हम इतने मसरूफ हैं कि हम बीमारी को नहीं समझ पाते। हम किस चीज में मसरूफ हैं? हम शेम में मसरूफ हैं, मसले को छुपाने में मसरूफ हैं और इतनी तनदही से छुपाने में मसरूफ हैं कि हमें बीमारी को समझने का ख्याल तक नहीं आता, क्योंकि ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती। शेम में मसले को छुपाना और मसले को समझना, क्या ये दोनों चीजें इकट्ठी हमारी जिंदगी में क्यों नहीं हो सकती? आप में से कोई बता सकता है कि दोनों चीजें इकट्ठी हमारी जिंदगी में क्यों नहीं चल सकती? कि हम अपने किसी मसले को छुपा रहे हो और हम अपने मसले को अंडरस्टैंड कर रहे हो। नहीं, अंडरस्टैंड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये छुपाने वाली चीज नहीं है, और अगर हम उसे छुपाने वाली चीज समझते हैं तो फिर हम उसे अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है बाज़ औक़ात दो काम एक वक्त में नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात कोई छोटे मोटे दो काम एक वक्त में कर भी लेता है। मैं आपको बताऊं कि कई दफ़ा हम आपको बताते हैं कि अगर आपको टेंशन हो तो आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें, और आप कहते हैं एनी जिन्नी गल दे नाल टेंशन किवें खत्म हो सकती है। हालांकि 100% एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी पेट को बाहर निकालना, सांस अंदर लेते हुए हमारी टेंशन को ठीक कर देता है, रीसेट बटन पे ले आता है। आप करके देख लें, लंबा सांस लें अंदर, पेट को बाहर निकालें और उसके बाद 6 सेकंड होल्ड करें और फिर आप सांस को बाहर निकालें और पेट वापस अंदर चला जाए। इस दौरान आप कुछ सोच नहीं सकते। सिर्फ 3 दफ़ा प्रैक्टिस के बाद और प्रैक्टिस के बगैर 9 दफ़ा ऐसा करें, आपको कोई किसी किस्म का पैनिक अटैक, किसी किस्म की बेचैनी नहीं होगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने का मौका सिर्फ उस वक्त मिल सकता है जबकि आप मसले को समझने की कोशिश करें। जब आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम आप समझने की कोशिश नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। बाकी नशा छोड़ना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, बड़ा आसान काम है। इसमें कोई भी मुश्किल वाला काम है तो मुझे बता दे, लेकिन ये मुसलसल काम है। मुझे बताएं कि नमाज है तो इसमें कोई मुश्किल काम है? रोज करना पड़ता है ना, 5 दफा करना पड़ता है दिन में, जुमे वाले दिन 6 दफा, ईद वाले दिन, और ईद अगर जुमे को हो तो 7 दफा। लेकिन मुश्किल तो कोई नहीं है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं पढ़ सकते नमाज, क्योंकि तसलसल एक चीज है जो प्रॉब्लम देती है। तो रिकवरी जो है वो किसी भी एडिक्ट की नमाज है, जो 5 दफा रोज, जुमे वाले दिन 6 दफा, छुट्टी कोई नहीं। तो अगर कोई समझता है कि रिकवरी में कोई छुट्टी है, यहाँ लिखा हुआ था कि मैं सब कुछ समझ लिया है, पता नहीं वो क्या, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी ज़िंदगी भर मेरे समेत नशे की बीमारी को इनफ नहीं समझ सकता। ये एक ऐसी बीमारी है जो वाहद बीमारी है। इसके 2 यूनिक फीचर है। एक ये वाहद बीमारी है जिसको ऑफिशियली बैफलिंग एंड कनिंग डिजीज कहा जाता है। ऑफिशियली हर बीमारी का नाम इज्जत से लिया जाता है, डायबिटीज मेलाइटस, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, बड़े बड़े सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ऐसे ऐसे मुश्किल नाम रखे होते हैं। इसका नाम सिंपल है, कनिंग एंड बैफलिंग डिजीज। तो कनिंग एंड बैफलिंग वाहद है, और वाहद बीमारी है जिसको साइंसदान कहते हैं खुदा के बगैर नहीं ट्रीट कर सकते। डायबिटीज को खुदा के बगैर कर सकते हैं, उसकी किताब में खुदा का नाम नहीं है। इवन कैंसर की आपकी किताबों में खुदा का नाम नहीं है। दिल में स्टेंट डालने वाले डॉक्टर्स कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, उसमें खुदा का नाम नहीं है। दुनिया में कोई बीमारी नहीं है जिसमें खुदा का नाम डालना जरूरी समझा गया हो, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ। ये वाहद बीमारी है, एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म, विच इज वन एंड द सेम थिंग, कि इसमें उनका पुट गॉड इनटू इट। क्योंकि 1933 से पहले वो कहते थे कि ठीक क्यों नहीं होते बंदे, तो 1933 में 3 एडिक्ट्स ने डिस्कवर किया, डॉक्टर्स को बताया पुट गॉड इनटू इट, तो उन्होंने बीच में डाला गॉड एज वी अंडरस्टैंड गॉड। और जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है 12 कदमों का, उसमें 6 कदमों में गॉड है, 6 कदमों में गॉड डाला है, गॉड एज वी अंडरस्टैंड गॉड। और जो सेरेनिटी प्रेयर है उसमें एक ही दुआ में 3 दफा गॉड है, ओ गॉड। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोग्राम है 12 स्टेप प्रोग्राम्स, मैं 1980 से इसका फॉलोअर हूं। मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की किताब का उर्दू तर्जुमा कर रखा है 1985 में। मैंने 12 स्टेप प्रोग्राम्स के 24 सफ़े के 12 किताबचे बना रखे हैं और वो सब अवेलेबल हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में जिन एडिक्शंस का सामना रहा है या है वो 12 स्टेप प्रोग्राम से मैं कवर करता हूँ। तो मैं खुद अमल करता हूँ, तो मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगा।